घुसपैठ को लेकर अलग लड़ाई शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश बनाम बंगाल की। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी ने ऑर्डर दिया घुसपैठियों को बाहर निकालो ढूंढकर। कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे हैं यूपी में कानपुर में पुलिस चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है, लोगों के घरों तक जा रही है, लोगों के आधार कार्ड देख रही है, लोगों के पहचान पत्र देख रही है, वोटर आईडी देख रही है। कुछ लोगों का जो धारणा गलत है, वो गलत है, उसके लिए पुलिस ढूंढ रही, उसके खिलाफ सख्ती कार्रवाई। तो योगी की कोशिश है इस मुहिम को इतने बड़े स्तर पर चलाएं कि यूपी में एक भी घुसपैठिया ना हो। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तस्वीरें देख रहे हैं, रोज पुलिस वाले सड़कों पर उतर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लोगों के आधार कार्ड की जांच हो रही है। जो लोग इस तरह से रहते हैं जिन पर पुलिस को शक है, उन जगहों पर पुलिस जाकर चेकिंग कर रही है। यूपी की तस्वीरें हैं और दिन में ही नहीं, पुलिस को यह है कि दिन में लोग काम पर चले जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, इसलिए को भी दबिश दी जा रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस रात को दबिश दे रही है, टॉर्च की रोशनी में दबिश दे रही है, टॉर्च जला जलाकर चेकिंग हो रही है। मैं लाइट इधर लिया हूं, इस साइड से बड़े आराम ये आपका फर्ज है सर। पैन कार्ड पलटना पड़ेगा। ये देहरादून भी चले जाते हैं हम। भी घुसपैठिया योगी रहने नहीं देंगे। पुलिस इसकी तैयारी में बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज इसके विरुद्ध एक रैली कर रही थी। ममता बनर्जी एनआरसी पर भी बोल रही थी। एनआरसी मानी ना, मानबो ना, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি মানি না। तो ममता बनर्जी कह रही हैं ना एनआरसी होने दूंगी, ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी। लेकिन यूपी में देखिए डिटेंशन सेंटर भी बन गए हैं और तैयारी घुसपैठियों को खोजकर बाहर करने की है। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, रात को पुलिस जाकर अब जांच कर रही है। कहां से आए? कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता है? किसने बसवाया आपको इधर? पूछताछ हो गई है ना, कोई देखिए पुलिस बाकायदा लोगों के घरों तक जाकर उनका रजिस्टर भी मेंटेन कर रही है। न सिर्फ वाराणसी, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, श्रावस्ती लिए चलता हूं। श्रावस्ती में भी देखिए यूपी के सभी जिलों में, 75 जिले उत्तर प्रदेश में, हर जिले में यह ड्राइव चल रही है। अब देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश में पहला डिटेंशन सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर बन गया है। पहला डिटेंशन सेंटर यूपी का बनकर तैयार हो गया है। जिन्हें पकड़ा जाएगा गोरखपुर में, उन्हें यहां लाया जाएगा, यहां रखा जाएगा, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और अवैध तरीके से घुस कर आए हैं, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और झूठे पहचान पत्र बनाकर यहां से रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो म्यांमार से आए हुए हैं या दूसरे देश के हैं। उनके लिए अब डिटेंशन सेंटर यूपी में बन गया है। ये यूपी का पहला डिटेंशन सेंटर है। चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी,
घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। घुसपैठियों को लेकर बड़ा घमासान छड़ा है। एक तरफ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी का हंटर चल रहा है। यूपी में शहर शहर ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। यूपी में अवैध रूप से आए घुसपैठियों में खलबली मची है। कहीं वो शहर छोड़कर भाग रहे हैं तो कहीं प्रदेश। उन्हें डर सता रहा है कि योगी डिपोर्ट कर देंगे या डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है भारत, न उत्तर प्रदेश। जो घुसपैठी वो भारत से बाहर जाने चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। देश के जो तमाम गरीबों के अधिकारों पर घुसपैठी डाका डाल रहे हैं, उससे मुक्ति का सही समय यही है। तो दूसरी ओर घुसपैठियों के लिए ममता दीदी भी हुंकार भर रही हैं। वोटर लिस्ट के बहाने ममता ने सरकार को घेरा और ऐलान कर दिया कि जब तक जिंदा हूं किसी को डिटेंशन सेंटर में जाने नहीं दूंगी। পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? देखिए जरा ऐसा क्यों है कि यूपी में एक अलग लाइन है और बंगाल में अलग। सबसे पहले देखिए योगी की पुलिस टॉर्च लेकर रात को जा रही है। प्रदेश में रोहिंग्या और घुसपैठिए किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, योगी कह रहे हैं। योजनाओं से वंचितों को मिलने वाला लाभ बंटने नहीं दिया जा सकता, इसलिए सार्वजनिक संसाधनों पर आ रहे बोझ की सफाई जरूरी है। घुसपैठियों के खिलाफ फुल प्रूफ एक्शन प्लान भी तैयार है। यूपी सरकार देश में पहली बार घुसपैठियों का एक डेटाबेस तैयार कर रही है, यानी उनके बारे में पूरी जानकारी। पकड़े जा रहे घुसपैठियों की डिटेल, बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी उनकी। सभी घुसपैठियों का नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जाएगा और घुसपैठियों की यह नेगेटिव लिस्ट देश भर में साझा की जाएगी, जिससे पकड़े गए घुसपैठियों की दोबारा एंट्री नामुमकिन हो जाए। योगी का आदेश मिलते ही पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च शुरू कर दिया। 17 से ज्यादा शहरों में एक साथ घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन। कोई छिपने की कोशिश करता है, झुग्गी या अंधेरे में बचता है तो पुलिस टॉर्च लेकर आती है, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर मांगती है, फिर पड़ताल करती है ये वो अवैध घुसपैठी और बांग्लादेशी तो नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है चाहे जो कर ले, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। घुसपैठियों के बहाने ये वोटर लिस्ट से खिलवाड़ कर रहे हैं। रोहिंग्या बंगाल में नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में घुसपैठियों के बहाने बीजेपी अल्पसंख्यकों को भगाना चाहती है। मैं संविधान का पालन और सेक्युलर राजनीति करती हूं। असम एनआरसी के नोटिस बंगाल के लोगों को ना भेजें। आमतौर पर एसआईआर की प्रक्रिया 2 साल में पूरी होती है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही फिर सरकार इसे इतनी जल्दबाजी में क्यों करा रही है। उन्होंने सवाल उठाया सरकार वोटरों का नाम हटाने और डर फैलाने की कोशिश कर रही है। लोगों को बार बार अपनी ही नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। सुनिए जरा क्या कह रही है ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं, बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, आपको किसी भी बांग्ला भाषी व्यक्ति को बांग्लादेशी घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को स्पष्ट कर रही हूँ कि किसी को भी डिटेंशन कैंप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को भी वापस नहीं धकेला जाएगा। सभी बंगाल में ही रहेंगे। आप सभी देश के नागरिक और मतदाता हैं। मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई मतदाता सूची से बाहर हो जाता है तो हम उसके लिए सहायता शिविर खोल रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प है, योगी कह रहे हैं घुसपैठिए भगाओ, ममता कह रही हमारे यहां तो कोई है नहीं। अब देखिए कहां कितने घुसपैठिए हैं। सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल का नक्शा आपके सामने आ गया है। पूरे देश में भारत में 3 करोड़ घुसपैठिए होने का दावा है। बंगाल में देखिए कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, इन जगहों पर 57 लाख घुसपैठिए होने का दावा है बंगाल में। यूपी का हाल देखिए। यूपी में जो शहर जिसमें दावा किया जाता है घुसपैठिए हो सकते हैं, उसमें प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, और 50,000 घुसपैठिए हो सकते हैं। सवाल यह है कि बंगाल में लगभग लाखों में घुसपैठिए, लेकिन ममता कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में 50,000 घुसपैठिए और योगी एक्शन ले रहे हैं। देखिए जरा डिटेंशन सेंटर कैसा होगा। इस तरह के डिटेंशन सेंटर होंगे। सबसे पहले देखिए डिटेंशन सेंटर में किस तरह से एंट्री होगी। यह आप देख रहे हैं डिटेंशन सेंटर, बाहर बायोमेट्रिक और स्कैनर लगा होगा। हाथ का अंगूठा लगाना है, चेहरा स्कैन करेगा वो। उसके बाद देखिए
अंदर जाएंगे तो आप देखिए अंदर इस तरह से बैरक्स होंगे उसके। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, योगी ने जो डिटेंशन सेंटर बनवाया है, ये देख रहे हैं, ये है गोरखपुर का पहला डिटेंशन सेंटर जो शुरू में मैंने आपको दिखाया है। ये आप देख रहे हैं, ये डिटेंशन सेंटर यूपी में बन गया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में नहीं बनने दूंगी ये डिटेंशन सेंटर, यहां घुसपैठिए रखे जाएंगे। अब देखिए दीदी क्या कह रही है। दीदी कह रही बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा, मेरी आखिरी सांस तक डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा, जब तक मैं हूं कोई बंगाली डिटेंशन कैंप नहीं जाएगा और ना किसी बंगाली को बांग्लादेश भेजने दिया जाएगा। बंगाल का करीब 2000 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश से जुड़ा है। बांग्लादेश से जुड़े 9 जिलों में कई जगह पक्का बॉर्डर नहीं है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए बंगाल आ जाते हैं। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले लोग इनकी मदद करते हैं, बाद में हजारों लाखों घुसपैठिए भारतीय बनकर वोट डालते हैं। बंगाल में डिटेंशन सेंटर या घुसपैठियों को बाहर करने की मांग होती है, लेकिन ममता बनर्जी इस मांग को सियासी पैतरेबाजी करार दे रही। दूसरी तरफ घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा, बन भी गए। यूपी के 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश हैं। यूपी में हाईटेक डिटेंशन सेंटर का एक मॉडल भी बन गया। इस डिटेंशन सेंटर में एक साथ 15,000 लोग रह सकेंगे। निगरानी के लिए सीसीटीवी का इंतजाम किया जाएगा। इस डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ, जैसे आप ये देख रहे हैं, जिसमें चेहरे और उंगलियों की पहचान से ही एंट्री हो सकेगी। घुसपैठियों को रखने वाली जगह 3 लेयर सिक्योरिटी भी होगी। इसमें यहां केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवानों की तैनाती होगी। इस तरह का होगा यह कैंप जहां घुसपैठियों को रखा जाएगा। तो ये जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। शायद नहीं है, ये SIR के बहाने NCR हो रहा है, NRC हो रहा है। और NRC इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, FIR दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। जो निश्चित तौर से जो उन्होंने डिटेंशन सेंटर खुलवाया है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जितने संघ कार्यालय हैं, संघ कार्यालय के अंदर एक बार जरा जांच करा लें। बनारस में 3-3, 4-4 कार्यालय हैं, 5-5 कार्यालय हैं। बाहर से आके महीनों से सालों से आके संघ के लोग उसमें रहते हैं और भोजन लेते हैं, जरा उसकी भी जांच करा लें, गहन जांच करा लें। मुझे लगता है काफी घुसपैठिए संघ कार्यालय में इनको मिल जाएंगे। घुसपैठियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है भारत, न उत्तर प्रदेश। जो घुसपैठी वो भारत से बाहर जाने चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। और समाज से भी आह्वान करेंगे कि वो लोग भी कहीं अगर घुसपैठी छिपा हो तो पुलिस को सूचना दें, प्रशासन को सूचना दें। और इस देश के जो तमाम गरीबों के अधिकारों पर घुसपैठी डाका डाल रहे हैं, उससे मुक्ति का सही समय यही है।